औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वहुवल्लज़ी जराकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुबसिरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन जुमा, मेरे दीनी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसके पहले की तकरीर में जहाँ पे हमने बात को ख़त्म की थी वो बात पूरी ख़त्म नहीं हुई थी। आयत वही आज भी हमने सूरह हश्र की आयत नंबर 18 को उठाया है, क्योंकि वो बात पूरी हो नहीं पाई। और जब तक बात पूरी नहीं हो जाती है वो समझ में आती नहीं है, और बात समझ में ना आए तो अमल में आती नहीं है। तो बात कहे जाने का मतलब ये होता है कि वो अमल पैरा हो जाए, आदमी उसको गौर से अगर सुने तो उसको सोच फिक्र जब ही होगी जब बात उसके दिल दिमाग में उतर जाए। तो आयत वही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। यहाँ जो खिताब हो रहा है, क्योंकि ये जुमा की महफिल है और यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं ये ईमान वाले हैं, तो अल्लाह ताला ईमान वालों से ही खिताब भी कर रहा है। और यहाँ पे जो मुतालबा है, हमारा भी जो मुतालबा है वो ईमान वालों से है। अब ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग विरासती मुसलमान हैं, कुछ कानूनी मुसलमान हैं और कुछ हकीकी मुसलमान। तो कानूनी मुसलमान यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और इस्लाम में दाखिल हो गया, तो कानूनन तो वो मुसलमान हो गया, कानूनी रूप में वो मुसलमान। लेकिन अभी वो कलमा, वो तस्दीक बिल लिसान था, जबान से कह करके आप इस्लाम में दाखिल हो गए। और इस्लाम के मतलब ही सलम है, लफ्ज़ सलम से ही इस्लाम बना। सलम का मतलब होता है अपने को सरेंडर कर देना। क्या कर देना? सरेंडर, यानी पूरा पूरा न्यौछावर कर देना। ओ गॉड, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है तू ही है। तो ये सलम के माने हैं इस्लाम में दाखिल होने के लिए। तो कुछ कानूनी, लेकिन वो बात तस्दीक कल्ब पे आनी चाहिए, और जब दिल में उतर जाएगी ये चीज तो बात आज यही होनी है कि तस्दीक बिल लिसान पे तो है, तस्दीक बिल कल्ब पे भी आए। और आज वो तराजू यानी तस्दीक बिल कल्ब से ही हम अब दीन इस्लाम में दाखिल होंगे। दीन इस्लाम में दाखिल होना, अभी सिर्फ इस्लाम में दाखिल हुए थे जब तस्दीक बिल लिसान किया था। अब जब तस्दीक बिल कल्ब हो जाएगा तो आप दीन इस्लाम में दाखिल होंगे। अब ये तराजू अब आपके हवाले।
अब इसी पे गुफ्तगू आज होगी कि क्या हकीकी कानूनी मुसलमान या हकीकी मुसलमान है। तो गौर लगा करके इस पे अब बात तो अभी शुरू हो रही है यहां से कि खिताब अल्लाह ताला सूरह हश्र की आयत नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। वैसे तो पूरी कुरान इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें एक खुसूसी सूरह हश्र की आयत नंबर 18, 19 और 20 को कभी गौर लगा करके, कभी कुरान खोल करके उसके माने मतलब और थोड़ा छोटा मोटा जो उसका तफसीरा किनारे छपा होता है पढ़ने की कोशिश करेंगे, मजा आएगा। अल्लाह किस अंदाज में बात करता है, कैसे समझा रहा है, जैसे कोई दोस्त किसी दूसरे को समझाता है। अल्लाह आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, क्योंकि इंसान में अल्लाह ताला ने इंसान को कंपोजिट बनाया है। दो चीजें इसके अंदर रखी है, इंस प्लस नसान। इंस का मतलब मोहब्बत रखने वाला और नसान का मतलब होता है भूल जाने वाला। ये बीमारी ये आपकी नहीं है, ये अल्लाह ताला ने कंपैक्ट बनाया है इंसान को, कंपोजिट मिला दिया है इस मिट्टी में। इस इंसान की मिट्टी जो उसकी तख्लीक हुई, इस मिट्टी में दो चीजें डाल दी, इसके अंदर मोहब्बत भी बहुत है और इसके अंदर भूल जाने की आदत भी बहुत है। मस्जिद में आया तो अल्लाह की मोहब्बत में जुट गया, मस्जिद से बाहर निकला तो बाजार में खो गया। अब आपका जो इम्तिहान है इसी में अल्लाह ताला ने, देखिए आपके जो ये ब्रेन दिया है अल्लाह ताला ने, पूरी मखलूक में सबसे बड़ा ब्रेन इंसान को दिया। और 12 मैं आपसे बताता हूँ 1450 सीसी का ब्रेन। एक चिंपैंजी जिसको इस मखलूक में जितनी भी मखलूक है उसमें चिंपैंजी को बड़ा होशियार माना जाता है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो ओनली 350 सीसी है। तो यहाँ पे अभी बात मैंने शुरू की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। यहाँ पे अगली तकरीर में मैंने बताया था कि ये वो आयत है जिसमें 2 बार तकुल्ला आया है। और पहला तकुल्ला वो कि अगर तूने कहा कि अल्लाह से मुझे डर है, अल्लाह की डर हमारे दिलों के अंदर है, तो वो तेरे अमल में आ जाए। ये बात अगली तकरीर में यहां तक करके छोड़ गया। और दूसरा तकुल्ला का आपको बताया था कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा। लेकिन बीच की बात छूटी रह गई थी, छोटा सा मुख्तसर सा टाइम होता है उसमें छूट गई, आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ओ बिलीवर, fear Allah and everybody look what he forwarded for the morrow. ओ बिलीवर, हे ईमान वालो, हर इंसान जो नफ्स रखता है, हर इंसान को अल्लाह ताला खिताब करता हुआ कह रहा है कि ऐ लोगों, इस बात पे सोचो कि तुमने आखिरत के लिए कुछ भेजा या नहीं भेजा। यहां पे रहते हुए तुमने आखिरत में कुछ फॉरवर्ड किया। अब दुनिया के मजे लेने वाले इंसान इतना खोए हुए हैं, अल्लाह ताला याद दहानी दिला रहा है। और ठीक इसके बाद वाली जो आयत है उसमें कह रहा है अल्लाह ताला कि देखो तुम भूल ना जाना, ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे ईमान वाले, इस अल्लाह को भुला ना देना, अल्लाह को भुला ना देना, वरना अल्लाह तुम्हें तुमसे भुला देगा। अल्लाह तुम्हें तुमसे ही भुला देगा। अल्लाह को याद रखा और क्या फॉरवर्ड किया। अब देखिए इसमें बात आई है लगत।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतुन्ज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। अब लेगत के माने क्या हो गए? लेगत का मतलब कि लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। अल्लाह ताला फरमा रहा कल ही तो आने वाली है, कल ही। ये आज तुम इस दुनिया में हो, बस कल ही आने वाली है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। हर वो इंसान जो आज मरा उसकी कयामत आज ही है, उसकी कयामत आज ही है। आपको पता है कि एक इंसान के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हाउ मेनी? 100 ट्रिलियन सेल, कोशिकाएं, और हर कोशिका जिंदा है, हर कोशिका, हर सेल जिंदा है। 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन कोशिका इसके अंदर है। जितनी भी इस पूरे समूची कायनात के जितने घास फूस और चरिंद परिंद जितने भी हैं सबको काउंट कर लिया जाए तो उतनी संख्या एक आदमी के जिस्म में है, 100 ट्रिलियन सेल्स। और सबकी मौत होनी है। एक आदमी की जब मौत होती है तो अकेला वो नहीं मरता, 100 ट्रिलियन सेल्स मरते हैं। अब ट्रिलियन कहेंगे कि ट्रिलियन बता दीजिए, लाख सुना, हजार सुना, करोड़ सुना, अरब सुना, लेकिन ये ट्रिलियन कितना है? हमारे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है ना वो 3 ट्रिलियन है, ओनली 3 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन बराबर होता है, एक के बाद 14 जीरो लगा देंगे तो 1 ट्रिलियन बनेगा। गिनिएगा, गिन नहीं पाएंगे। एक के बाद 14 जीरो लगा दें, उसके बाद इकाई दहाई करके गिनते रहें। अगर इतनी नोट दे दिया जाए बगैर रुके हुए, अगर बगैर खाए पिए कहीं गए हुए, अगर पूरी जिंदगी आपका पूरा खानदान गिने तो नहीं गिन पाएगा पूरी जिंदगी। ये 1 ट्रिलियन वो संख्या। आप सोचो कि आपके जिस्म में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। अल्लाह ताला कितना करीम है, सबको जिंदा रखे हुए है। कयामत पूछते हो कब आएगी? जिस दिन एक इंसान की मौत होती है ये 100 ट्रिलियन मरते हैं, 100 ट्रिलियन मरते हैं। तो कहा कि ये लेगद कल ही तो आने वाली है, होश में आ जाओ। अल्लाह ताला याद दहानी दिला रहे हैं, होश में आ जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़े में पैदा किया है। सूरह यासीन पढ़ेंगे, सूरह यासीन में आता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ा बनाया है। दिन पैदा किया तो रात, बकरी पैदा किया तो बकरा। ऐसी कोई चीज इस धरती पे नहीं है जिसका जोड़ा ना हो। अगर आप साइंस के छात्र हैं तो आपको पता है कि एक एटम को अगर फ्रिक्शन किया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इसी तरीके से अल्लाह ताला बता रहे कि हमने हर चीज को जोड़े में पैदा किया है। हमने दुनिया को पैदा किया तो दुनिया का जोड़ा आखिरत है। जिंदगी पैदा किया तो जिंदगी का जोड़ा मौत है। और जब तक ये आपस में मिलते नहीं तब तक जिंदगी बेमकसद। अल्लाह ताला ने बेमकसद जिंदगी नहीं पैदा की। अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी को मकसद दिया है और कहा एक जोड़ा दूसरे से जब तक नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी बामकसद नहीं है, बेमकसद है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी जिंदगी शर्मिंदगी। मेरे भाइयों, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह को भूल ना जाना। भूलना तो तुम्हारे अंदर डाला गया है क्योंकि तुम्हारा इम्तिहान भी इसी में है। अजान की आवाज हो तो दुनिया में अगर मशगूल हो तो दौड़ के आ जाया करो मस्जिद की तरफ। अल्लाह यही तो देखना चाहता है और फरिश्तों को दिखा करके फक्र भी करता है कि देख ये है मेरा बंदा। अल्लाह को बड़ी मुसर्रत होती है
बड़ी खुशी होती है। दुनिया के झमेले में खोया हुआ इंसान जैसे अल्लाह अकबर की आवाज को सुनता है, वैसे जब दौड़ता है मस्जिद की तरफ, अल्लाह को बेहद खुशी होती है। उस खुशी को एक बार मैंने बयान किया था कि अल्लाह को कितनी खुशी होती है, ये हदीस में आता है। अल्लाह अपने फरिश्तों को दिखाता है कि कहा था ना कि ये बड़े खराब लोग हैं, ये देख ये है मेरे असली बंदे, जो मैं जानता तुम नहीं जानता। और हमारा इम्तिहान इसी में डाला गया। अब इसके अंदर लेवत को हमने बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतुंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत। अब आ गया कद्दम। अब कद्दमत को भी जान लें। कद्दमत के जनरल माने इस तरीके से आप समझ लें, सीधा आप अपनी जबान में, बात समझ में आती है तो अमल में आती है। कद्दमत के माने ये होता है कि अगर सपोज किया कि आपके घर कोई मेहमान आ गया, कोई वीआईपी आ गया, कोई आपके घर में पहली बार आया है, तो आप जब उससे, और बड़ा अजीज आपका आया है आपके घर, बड़ा प्यारा, बड़ा चाहने वाले आप उसके, तो ऐसे के सामने जब हम पेश करते हैं तो बड़ी दौड़ दौड़ करके अच्छे बर्तन निकालते हैं, साफ सफाई से अच्छी अच्छी चीजें जो घर में मैसर हैं, अगर नहीं भी है तो इधर उधर से दौड़ के ले आके अरेंज करके अपने उस मेहमान के आगे लगाते हैं। ऐसी कीमती चीजें जो हम खा नहीं पाए लेकिन उसे खिलाना चाहते हैं। ये है इसके माने, यानी क्या कह रहा, फॉरवर्डेड फॉर द मारो। आपने तो यहाँ पर एसबीआई में अपना अकाउंट खोल लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अकाउंट खोल रखे होंगे अपने पैसे धन दौलत को रखने के लिए कि हमारे बुरे वक्त में ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे। बड़े बड़े बैंक अकाउंट होंगे और उससे हमेशा बैठ करके चेक करते होंगे कि कितना पैसा बढ़ा, अब कितना रह गया, कितना खर्चा हुआ, इसको इस अकाउंट को कैसे और बढ़ाऊं। आपने दुनिया का जो अकाउंट खोला, अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या तूने अपना अकाउंट बैंक ऑफ आखिरत में खोला है कि नहीं। स्टेट बैंक में तो खोल लिया, बैंक ऑफ आखिरत में अपना अकाउंट खोला है। कभी चेक किया है रात में सोते वक्त जब चारपाई पे लेटते हो तो कभी सोचा कि कितनी नफिल पढ़ी थी, कितनी तस्बीह घुमाई थी, कितने लोगों को दान पुण्य किया था। यहाँ फटा जूता दे करके लोग हातिम ताई की कब्र पे लात मारते कि हमसे बड़ा कोई दानी नहीं। अच्छा भेजो। अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने अपनी आखिरत के लिए क्या भेजा। ये 70 साल की 80 साल की छोटी सी जिंदगी के लिए इतने इंतजाम, और जहां ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी उसका क्या इंतजाम किया। कभी किया, कभी सोचा। चवन्नी दे करके समझते हो कि पूरा हमने हातिम ताई से भी बड़े हम दानी हो गए। अच्छी चीजें दिया करो, उतरन मत दिया करो, क्योंकि वहां के लिए भेज रहे हो। जो भेजोगे, जो यहां करोगे वही वहां पाओगे। मैंने अभी बताया कि जोड़ा है, अभी आप दुनिया में हैं और आखिरत से बगैर मिले आपकी जिंदगी पूरी नहीं होगी। और जैसे ही कोई आदमी मर करके कब्र में पहुंचता है, कब्र से ही उसकी आखिरत स्टार्ट। कब्र से ही उसकी आखिरत स्टार्ट हो गई। इंतजार ना करो कि कब आएगी, कभी विचार कर लिया करो। अल्लाह ताला इतनी, कभी हम कुरान को इस नजरिए से पढ़ते नहीं। अल्लाह ताला की जबान में कितनी प्यारी जबान में बात कर रहा है और समझा भी रहा है। एक तरफ कह रहा है कि तुमने क्या भेजा, और जैसे ही सूरह हश्र की 18 पढ़ के 19 पे पहुंचे, बड़े प्यार से अल्लाह ताला समझा रहा है, लोगों अल्लाह को भूल ना जाना अपने परवरदिगार को। और जिन लोगों ने, कहीं तुम उनमें से ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, और जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया अल्लाह ने उनको अपने आप से भुला दिया। तेरी कदर इसलिए है कि वरना जानवर के पास भी आंखें, कान, नाक,
तू भी बच्चे पैदा करता, वो भी बच्चे पैदा, तू भी खाना खाता, वो भी खा। तेरे और जानवर में फर्क क्या है? तेरे और जानवर के बीच में फर्क सिर्फ इतना है कि तेरे अंदर रूह है, और तेरे अंदर वो रूह है जिसे कहते हैं रूह मोहम्मदी। वही चलती हुई तकसीम होती हुई आ रही। ये रूह कीमती है, इसलिए तू इस दुनिया में कीमती है, इसीलिए तुझे कहा गया अशरफुल मखलूक। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें पैदा की उसमें तुझे अशरफ बनाया, तुझे इतना बड़ा ताज पहनाया। अब ताज पहनाया है तो इम्तिहान भी बड़ा है, लेकिन और अल्लाह ऐसा इम्तिहान ले रहा है कि पूरी कुंजी तेरे हाथ में दे दिया। ले ये बुक भी ले ले, छांट लेना, पूरी जिंदगी हर कदम के सवालात आपको बता दिए। और आखिरत की बात आ जाए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक छोटी सी हदीस है। हुजूर अपने हुजरे में पहुंचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी किसी के सुबकने की, सिसकियां ले लेकर के कोई रो रहा है। अनकते अनकते हुजरे में पहुंचे, अंदाजा हो गया कि ये तो सुबकने की आवाज, ये तो आयशा की आवाज आ रही है। बड़े धीरे धीरे चुपके से कदम से पहुंचे, हजरत आयशा के बगल में पहुंचे और पहुंच करके उनके बगल में बैठ गए, उन्हें सहलाया। उसके बाद तब पूछा, व्हाट हैपेंड आयशा, क्या बात, किस बात ने तुझे रुलाया, क्या हो गया तुझे, क्यों रो रही है, क्यों सुबक रही है? आंसू नबी ने पोंछा, हजरत आयशा के आंसू पोंछते हुए पूछा कि ऐ मेरी प्यारी बीवी, बता क्या हुआ, आखिर किस बात ने तुझे रुला दिया? हजरत आयशा ने अपने आंसू पोंछते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आखिरत याद, आखिरत याद आ गई, किसी और बात ने नहीं रुलाया। जार कतार रो रही थी, कहा आखिरत याद। देखिए, आखिरत याद करके जिन्हें पहले से बसारत हो, जो बक्से बक्साए हों, वो आखिरत को याद करके ऐसे जार कतार रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन किया, या रसूल अल्लाह, आप इतनी मोहब्बत करते हैं अपने अयाल से, अपनी बीवियों से, अपने सारे लोगों से, क्या आखिरत में भी ऐसे ही याद रखेंगे? बड़ी फिक्र थी ऐसा, क्या हमें ऐसे ही याद रखेंगे हश्र के मैदान में? कहा आयशा, हश्र के मैदान में 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा। हश्र के मैदान में 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा। वो मकामात हैं, पहला मकाम कहा कि जहां पर आमाल बांटे जाएं, वहां मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, नबी कह रहा है। और ये हदीस की रावी कौन है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला। जहां मालनामा बटेगा, जहां पे मीजान लगेगा। अब मीजान किसे कहते हैं? मीजान कहते हैं बैलेंस को, तराजू को। तो ये तो आप जान जाइए कि अमाल तौले जाएं। ये बात कुरान से साफ हो जा रही है, मीजान, लफ्ज मीजान आ गया है।
तो कहा मीज़ान पे, और तीसरा पुल सिरात पर। ये 3 मुकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा। वैसे तो हश्र में इकट्ठा होते ही अफरा तफरी के आलम होंगे। अब उस पे अगर जाऊंगा तो और भी लंबा हो जाएगा कि अलकारिया तो मलकारिया वमा अदरा का मलकारी, वो हश्र के मैदान का। वहां तो जस्ट लाइक ए मौत, जैसे कोई चिराग जलता है और चारों तरफ से फिकंगियां आ करके उस पे उत्सित आती हैं और आपस में टकरा टकरा के गिरती है। कोई किसी को ऐसा मंजर होगा, वो कभी और बताऊंगा। आज मैंने बताया था कि मैं आपको दीन पे लेकर के जाऊंगा कि आप दीन इस्लाम में अपना मुहासबा खुद करें। बहुत सारे लोगों ने आपसे कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो जन्नत में जाएगा। बेशक जाएगा, मैं भी कहता हूं जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और इस पे कायम रहा तो जाएगा। लेकिन है उसमें धोने खींचने कचारने के बाद, धोने खींचने कचारने के बाद ये टोपी कहाँ पहनी जाती है? पैर में, हाथ में। ये टोपी हमेशा जब भी आती है सर पे आती है। ऐसे एक मुसलमान है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके दीन इस्लाम में, अभी दीन में नहीं आया, इस्लाम में दाखिल हुआ, तो उसने जब कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और इस पे कायम रहा, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, सिर्फ इतना काफी नहीं है। जन्नत में तो जाएगा। टोपी अगर गंदी हो जाती है तो क्या होगा? अगर बहुत मैली है तो क्या करेंगे? इसे धोबी ले जाएगा, आमे पे सजाएगा, पहले भिगोएगा, उसके बाद अंगार पे, आंच पे मैल को फुलाने के लिए लगाएगा, उसके बाद गधे पे ला देगा, पाटे पे ले जाएगा, दे पाटे पर दे पटकानी होगी कपड़े की, उसके बाद पैर में दबाएगा, कई बार निचोड़ेगा और निचोड़ करके फिर उसको पानी में डालेगा, फिर झलफलाएगा, फिर पटकेगा, फिर करके ऐसे तमाम प्रोसेस करने के बाद कलप करके प्रेस करके फिर टोपी यहाँ आए। मैली टोपी सर पे नहीं रखते, गलीज लग गया, गंदगी है इस पे, तो ऐसी टोपी आप पहनेंगे? तो ऐसी गलीज टोपी नहीं, खींचने कचारने के बाद। लेकिन दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए जरूरी क्या है? देखिए, दीन इस्लाम में दीन के 4 पिलर हैं। आज का जो मौजू है, जिसको 4 को बताने के लिए मैंने बोला कि दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए 4 पिलर हैं, और वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? वो पहला पिलर है हुब्बुल, दूसरा पिलर है बुग़्ज़ुल, तीसरा पिलर है अमलुल, और चौथा पिलर है तर्कुल। अब ये 4 पिलर मैंने बताया, लेकिन अभी किसी के बात समझ में नहीं आई। बात समझ में नहीं आती तो करेंगे क्या? तो हुब्बुल, हुब कहते हैं हे और बे मिल जाते हैं तो ये हुब और हुब होता है। हुब का मतलब होता है हुब्बुल यानी मोहब्बत। मोहब्बत किसी से भी की जाए, अपनी बीवी से, अपनी बेटे से, अपने अजीज अकारीब और अल्लाह, यानी ये सारी चीजें, सारी मोहब्बत अल्लाह के वास्ते होनी चाहिए। सारी मोहब्बत अल्लाह के वास्ते। हुब्बुल, अगर कहा है ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ला नहीं, इल्ला माबूद, तो इल्ला माने सिवाय, अल्लाह तो नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। ला इलाहा, इलाहा का मतलब माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो कुछ भी करने, अगर इसमें शराकत की तो अपने अहद को तोड़ा। अपने अहद को मत तोड़ना, क्योंकि हर नमाज में कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
ईया तनाबुदो, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं। इट इज माई कमिटमेंट, इट इज माई प्रॉमिस। और वादा तोड़ने वाला बेईमान होता है। बेईमान उसे कहते हैं जिसके पास ईमान नहीं हो। अपने उस वादे को हमेशा याद रखना। हर रकत में तुम कहते हो ईया का नाबुदो, अल्लाह में तेरे अलावा किसी की भी, ये पेशानी जब भी झुकी तेरे अलावा किसी के आगे इस पेशानी को नहीं झुकाया। तू ही माबूद है, तू ही परस्तिश के लायक है, और तुझसे ही मोहब्बत करता हूं। अल्लाह सारी मोहब्बतें तेरे लिए। ये जज्बात जब दिल में आ जाएगा तब दीन इस्लाम का पहला गेट खुला। हुब्बुल, दूसरा आया बुग़्ज़ुल। बुग़्ज़ माने होता है नफरत। किसी भी चीज के लिए नफरत करना। शराब से नफरत, चुगली से नफरत, चोरी से नफरत, जना से नफरत, ऐसी बुरी सारी चीजों से जो आदमी नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, उन बुरी बातों पे जो हराम है। अल्लाह ताला ने जो हराम करदा चीजें बताई है उससे एक मुसलमान को बुग़्ज़ रहना लाज़मी। बुग़्ज़ रखो उन हराम चीजों से जो ममनू है। अब आया अमलुन। क्या आ गया? अमलुन। अमलुन कहते हैं वर्क को, काम को, यानी सारे काम, एवरी वर्क फॉर द गॉड। हमारे सारे काम, देखिए एक इबादतगार अगर जाकर के अपनी मेहनत से रोजी रोटी करता है और शाम को अपने बच्चों को जब खिलाता है, एक इबादतगार, एक नमाज पढ़ने वाला, ऐसा नहीं कि दिन भर वो तस्बीह लेकर के सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे। अगर वो जो टाइम है, जो फर्ज है, उसमें आके बड़ी मोहब्बत से नमाज पढ़ करके और फिर अपने व्यापार में लग जाता है, अपने काम में पसीना बहाता है और शाम में बच्चों में बैठ करके जब खाता है तो उसकी सारी चीजें इबादत में नोट हो रही। और आपका अकाउंट, वो जो अकाउंट मैंने कहा था कि बैंक ऑफ आखिरत में जो आपका अकाउंट आपने खोला है उसको चेक करते रहो कि उसमें क्या भेजा। तेरा हर वर्क अल्लाह तो बहुत थोड़ा सा चाहता है। कहता है जितनी तू अपने बाप से मोहब्बत करता है उससे थोड़ी ज्यादा कर लिया कर, बस इतना ही तो चाहता हूं। और डर इस बात का नहीं कि मैं कोई शेर हूं तुझे खा जाऊंगा। डर तो यहाँ पे जो आपको वत्तकुल्लाह का मतलब आया कि डरो अल्लाह से, वो डर वो वाला नहीं है कि शेर सामने आ गया तो आप डर गए, सांप आपके सामने आ गया तो वो डर गए, वो वाला डर ये तकुल्ला नहीं है। ये तकुल्ला का डर है जैसे आप अपने बाप के सामने सिगरेट नहीं पी सकते। एहतराम है, डर है, खौफ है, मेरा बाप सामने है कैसे ये काम कर सकता हूं। ऐसे तुझे हर वक्त तेरा बाप, वो परवरदिगार तेरी निगाह में रहना चाहिए कि ये काम कर रहा हूं, ये देख रहे, वो देख रहे। देखे दुनिया देखे, इससे कोई डर नहीं है, लेकिन वो डर हमेशा दिल में रहना चाहिए कि वो मेरा परवरदिगार देख रहा है। ये वाला डर आपसे कहा गया। आपको डराने का मकसद मेरा नहीं है। आखिरत में कामयाबी आपके लिए ये इतने जो लेक्चर, ये थोड़ी सी बात 20-25 मिनट की जो होती है, ये समझाने के लिए कि आप कामयाब हो जाएं। हम हर जिंदगी का पूरा मकसद क्या होता है कि हम तो यहाँ पे बड़े बड़े महल बना लेते हैं, लेकिन ये महल हमारे किसी काम के नहीं। ये तो सिर्फ एक सराय है। और सबसे बड़ा अगर कोई दोस्त दुनिया में बेमुरव्वत ठहरेगा तो वो ये आपके तिजोरी और ये आपके मकान होंगे। सबसे पहले लाश को लोग कहेंगे घर से जल्दी से निकालो, कै बज गया, 11 बजे का टाइम दिया है, जल्दी उठाओ जनाजा, जल्दी उठाओ। सबसे पहले इसी ने आपको, जिसके लिए पूरी जिंदगी आपने चोरी बेईमानी की, बुरी बात नहीं है, बनाओ बड़े बड़े महल बनाओ अपनी आल औलादों के लिए, लेकिन ये बात याद रखो कि ये सिर्फ सराय है, असली घर तो वहां है। अब जी ईमान वाले जब जाएंगे ना कब्र में, जैसे ही उन्हें रखा जाएगा 3 सवाल के बाद 2 गैलेक्सी उन्हें तुरंत दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। 2 गैलेक्सी, एक जहन्नम की एक जन्नत की, जो 2 गैलेक्सी उन्हें नजर आने लगेगी।
इस बात को सोचो, इतना ही यकीनी है जितनी तेरी हयात। ये मत सोचना कि ये नहीं होगा। माँ के पेट में था तो तूने इस दुनिया को नहीं देखा था, वो अलग दुनिया थी। उसमें मोटरसाइकिल नहीं देखी थी, उसमें प्लेन नहीं देखा था, उसमें रेलगाड़ी नहीं देखी थी, वहां तैर के चलता था, वहां लिक्विड था तेरा खाना, हर चीज लिक्विड में था, और वहां पे ऑक्सीजन तेरी माँ के जरिए मिल रही थी। लेकिन जैसे ही 9 महीना 18 दिन के बाद इस दुनिया में आया तो ये नई दुनिया थी, और तू चिल्लाया कि हाँ वेयर आई एम, मैं कहाँ आ गया। मौत को ये मत जानना ऐसे ही आखिरत है, तो मौत को यह भी ना जाना कि तुम खत्म हो जाओगे। मौत सिर्फ एक दुनिया से दूसरे दुनिया में ट्रांसफर का नाम है। जैसे ही इस दुनिया से तेरा टिकट कटा, तू दूसरे दुनिया में तुरंत प्रवेश कर जाएगा। खात्मे का नाम नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी वहां से शुरू हो जाएगी। जैसे पेट का खाना अलग था, पेट की दुनिया अलग थी, वैसे आखिरत की दुनिया भी अलग होगी। आखिरी बात को खत्म कह करके खत्म करूंगा। चौथी बात थी तरकुन। तरकुन का मतलब होता है छोड़ देना, लीव। अब देखो, किसी को शुगर हो जाए तो वो चीनी छोड़ दे तो इसे छोड़ना नहीं कहेंगे। उसने अल्लाह के लिए नहीं छोड़ा, अपने लिए छोड़ा। हर उस काम को छोड़ देना जो बुरे हैं, हर उस सोहबत को छोड़ देना जो तुझे बुरे रास्ते की तरफ ले जाती है, उसे तर्क कर देना, उसे छोड़ देना, ये अल्लाह के लिए। सारी ये चारों बातें, हुब्बुन, बुग़्ज़ुन, अमलुन और तरकुन। अब इसको एक एक को डिफाइन किया जाए तो घंटे घंटे चाहिए। छोटे से वक्फे में उम्मीद करते हैं जितनी भी बात आपके सामने रखी गई है, अल्लाह ताला से दुआ है कि उसे समझने की और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।